बगैर किसी काउंटर सेटिंग के आपने मलेशिया में कैसे दाखिल होना है। पहली वीडियो में मैंने वजाहत की थी कि आप मलेशिया के लिए जब जा रहे हो तो पाकिस्तान का कोई भी एयरपोर्ट है उसको कैसे क्लियर करना है। जब दूसरी बात यह है कि जब आप जहाज़ में बैठ जाओगे तो दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने बी कूल रहना है। दूसरी बात यह है स्टे करना है, रेस्ट करना है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। और तीसरी बात यह है कि आपने ड्रिंकिंग नहीं करनी। ड्रिंकिंग किसी किस्म का बियर या वाइन वगैरह जहाज़ में मिलती है आपने नहीं लेनी। आपने फ्रेश रहना है, एक्टिव रहना है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, जिस तरफ सारे मुसाफिर जा रहे हैं, जिस तरफ सारा अमला जा रहा है इमिग्रेशन काउंटर की तरफ, आप भी वहीं पे चल जाओ। और एक ख़ास चीज़ जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, जब भी आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाओगे, मलेशिया का KL एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप श्रीलंका का कोलंबो एयरपोर्ट पे चले जाओ, थाईलैंड का बैंकॉक एयरपोर्ट पे चले जाओ, दूसरे तीसरे एयरपोर्ट पे जाओगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब भी जाओगे, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसकी वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़े थोड़े फासले पे आपको मशीन्स मिलेंगी। जिस तरह ATM मशीन्स होती है, इस तरह के छोटे छोटे बूथ बने होंगे। उन बूथ के अंदर एक एक कंप्यूटर पड़ा होगा, कंप्यूटर के साथ अटैचड होगा इंटरनेट। वो फ्री वाईफाई या फ्री इंटरनेट दे रहे हैं। अब क्या करना है, उस कंप्यूटर के अंदर आप अपना व्हाट्सअप लॉगिन कर सकते हो स्कैन करके। जिन जिन लोगों को पता है व्हाट्सअप को स्कैन करके लॉगिन किस तरह करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो ईजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने दोस्तों से या रिलेशन वालों से, या जिनको बता रहे हो कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, और घर वालों से। मतलब कि आप कहीं भी अकेले नहीं हो। तो एक अच्छी चीज़ थी आपके लिए जानने के लिए। मुसाफिरों के साथ जाओ, इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचो, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। वहाँ पे जाके इस तरह बात करनी है, जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, ये मेरे पास ये होटल बुकिंग है, इतनी मेरे पास कैश मनी है या शो मनी है, और इतने दिनों के स्टे के लिए मैं आया हूँ, और ये फ़लाँ काम के लिए मैं आया हूँ। फ़लाँ काम से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, मैं एक फ़ुटबॉल मैच देखने के लिए टिकट लेता हूँ, या किसी भी इस तरह के इवेंट की मैं टिकट लेता हूँ, या कोई काम हो गया, रिलेटेड हो गया। जब ये चीज़ें सारे कॉन्फिडेंस के साथ आप एजेंट के सामने, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने रखेंगे, वो समझ जाएगा कि बंदा प्रॉपर एक तैयारी के साथ आया। तो बंदे के पास कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे स्टे कर सकता है, या रह सकता है, या सर्वाइव कर सकता है, तो वो आपको एंट्री की इजाज़त दे देगा। जैसे इमिग्रेशन काउंटर आप कंप्लीट करते हो, आप इमिग्रेशन काउंटर से बाहर आ जाओ, तो आप मलेशिया में एंटर हो सकते हो। और एक ख़ास बात, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो आपकी और मेरे तरह के ही इंसान होते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक मदद करेगा। आप कोशिश करो, स्ट्रगल करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपने एजेंट्स की बातों में नहीं आना, पैसे नहीं देने, फजूल पैसे ज़ाया नहीं करने। अगली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा या बताऊंगा कि आपने किस तरह खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, और कितनी आसानी से आप मलेशिया में आ सकते हो। इसके अलावा मज़ीद मुल्कों की मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और आपको शेयर कराऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, और मेरी मालूमात दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।